तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए। अभी रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है। पाकिस्तान के देरीना दुश्मन हमलावर होने में देर नहीं लगाएंगे, क्यों समझ नहीं आ रही इन लोगों को। कि वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है। जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने फैसला लिया है वो क्यों कर लिया है। किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि वो सब दुनिया को खरीद सकती है। वो लोग पैसा तो है नहीं है, हमें 3 चीजें दे दो, सस्ता आटा दे दो, सस्ता घी दे दो, सस्ती चीनी दे। ये पूरी दुनिया का मसला नहीं है। आटा, चीनी और सस्ती बिजली सिर्फ पाकिस्तान का मसला, और हमें अब सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया है, फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है उनसे, कि जी ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं। 70 सालों में कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट ने आपकी लगवाया। नहीं, मेरे ख्याल से हमने सिर्फ नारे लगाए हैं उनके लिए, सच ऑन ग्राउंड हमने उनके लिए किया कुछ भी नहीं है। फिर हम किस हक से कहते हैं? लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अभी जो आपका जो देखें, ये स्पेशली अरब कंट्रीज को इंडिया के साथ जोड़ा गया है। नमस्कार दोस्तों, ये यूएई और सऊदी और कतर जैसे जो कंट्रीज है, मतलब अरब कंट्रीज है, उन्होंने अनलिमिटेड टाइम तक पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान वेस्ट के ब्लॉक में था और ये सारे अरब कंट्रीज भी वेस्ट के ब्लॉक में थे। तो सारों ने सोचा कि भाई ठीक है, चलो पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया जाए, चाहे वो वॉर हो, चाहे किसी और सिचुएशन हो, चाहे उधार में तेल देना हो। इंडिया को अच्छा खासा पैसा देना पड़ता था, जबकि इसको उधार में अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा ऑयल मिल जाता था और कई सारा पैसा माफ़ भी कर दिया जाता था, और छोटा मोटा नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर माफ़ किए जाते थे। लेकिन जब से इन अरब कंट्रीज़ को पता चला है कि भाई पाकिस्तान हमारा फ्यूचर कभी भी नहीं हो सकता, इंडिया ही हमारा फ्यूचर हो सकता है, तब से उन्होंने इंडिया के गाने गाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर जो कश्मीर को लेकर जो मैप होता है, जो पाकिस्तान और इंडिया अपने हिसाब से अपना मैप दिखाते हैं और कश्मीर को भी उस हिसाब से अपने में दिखाते हैं। पाकिस्तान पूरा कश्मीर उसमें दिखाता है, इंडिया पूरा कश्मीर हम में दिखाते हैं, मतलब कि भारत के अंदर दिखाते हैं। और दुनिया को कई बार इंडिया मजबूर भी कर देता है कि भाई आप इस तरीके से इंडिया में नहीं दिखा पाएंगे। अब यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हो कि उन्होंने अपना एक नक्शा जो जाहिर किया, उसमें पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो इंडिया में दिखाया गया है। अब पाकिस्तानी कई बार मतलब ये भी डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो गया, कई बार ये भी डिस्कस करते हैं कि भाई मुस्लिम उम्मा भी उनको आड़े नहीं आया, कई बार ये भी सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये ऐसा कंट्री जो हमें इतने सालों तक सपोर्ट कर रहा था आज ये इंडिया के गोद में जाकर बैठ गया है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर यही डिस्कस हो रहा है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि एक ऐसी स्टेट, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर अभी तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा की शिकों के तहत जो है वो फैसला नहीं हो सका कि वो किस कंडीशन में है। क्योंकि एक कश्मीरी जो है वो कुछ ऐसे उसमें लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान में जो कश्मीर है, पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा कहता है, इंडिया जो है वो उसे अपना हिस्सा कहता है, और पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा डिक्लेयर करता है। जो ये काम किया है यूएई ने, ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो रेफरेंडम करवा के उनको आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ पे मर्जी जाना चाहें, बेशक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आए या इंडिया में चले जाएँ, लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जो अब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में, और जो हुर्रियत रहनुमा हैं कश्मीर के, उनकी आवाज़ इस तरह से नहीं बने कि जिस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो हैं पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि अपने फ़ैसले हम खुद कर सकें या अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। इंडिया को एज बिल्कुल है, पूरी दुनिया में इंडिया को एज है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दुनिया जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एज। सर, हमने देखा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुआ, तमाम
इस्लामिक कंट्रीज इंडिया में मौजूद थी सवाए पाकिस्तान के? जी नहीं, ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे सऊदीया था, यूएई था, क्योंकि G20 में 2 मुल्क जो हैं वो G20 का हिस्सा हैं, सऊदीया अरब और यूएई। और सऊदी अरब जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोतबर मुल्क माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी से एड का तकादा नहीं करता। इंडिया हमेशा इसी पॉलिसी पे जाता है कि बिज़नेस करने की पॉलिसी पे इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो मुआशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद को, तो एक कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनको बिजनेस दे, ना कि ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनसे एड लें और जो कि उनसे जो है वो कर्ज मांगे और उनको भी आजमाइश में डालें। क्योंकि काफ़ी अर्सा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन हमारे बैंकों में हैं, ज़खायर हैं हमारे, वो भी सऊदी अरब की तरफ से ही उधार जो है वो हमारे बैंकों में रखा गया था। तो ज़ाहिर तौर पर कि मैं भी हूँ या आप भी हों तो आपका झुकाव भी उसी मुल्क की तरफ या उसी शख्स की तरफ होगा जो कि आप पे बोझ ना बने बल्कि आपके बोझ को डिवाइड करे। सर अगर यही बात हम कश्मीर के लिए करें तो आप देखें कि इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है। आप जम्मू कश्मीर देख लें और आप आज़ाद कश्मीर देख लें। आज़ाद कश्मीर के लोग रोटी के लिए, आटे के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बरकस आप देख लें मकबूजा कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में देख लें तो वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली जब एक स्टेट को आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो तो इंडिया की साइड फिर लेगा ही ना। आज़ाद कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो कि पाकिस्तान के अंदर शामिल है इस वक्त। अच्छा। कश्मीर के अलग से वज़ीर आज़म हैं, कश्मीर के अलग से प्रेसिडेंट हैं जो कि वहाँ की बाकायदा जो कि हर वक्त रोते रहते हैं कि हमें हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। और अगर आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया मुसलमानों की अक्सरियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रहा, तो सर डेवलपमेंट में क्या होता है? लोगों को रोज़मर्रा के वसाइल जो है वो सस्ते मैसर हों, इंडिया वो वहाँ पर कर रहा है। डेवलपमेंट का मकसद ये होता है कि जहाँ पे आबादी जो कि रह रही है ना, उनके लिए उस इलाके को इतना को खुशहाल बना दिया जाए, इतना को खूबसूरत कर दिया जाए कि वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ पे जो है वो गुजारा करने में फ़ख्र महसूस करें, जो कि इंडिया नहीं। सर हो रहा है, आप देखें कि अमेज़न इंडिया में आ चुका है, मकबूजा कश्मीर में आ चुका है। आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में रिकॉर्ड तौर टूरिज़्म हुई है, ठीक है। तो आप देखें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कितने जो 5G की सर्विसेज आ चुकी हैं। सर इसके बाद और कौन सी डेवलपमेंट है जो आप लोग चाहते हैं? यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, उन्होंने हाल ही में, उनका नाम है सैफ बिन जैद अल नहयान, उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया। तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया के अंदर ये हाईलाइट होना शुरू कर दिया जी कि वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है, और वो डेफिनेटली ये मैप है जो मैं आपके सामने यहाँ तस्वीर में लगा भी दिया है। वैसे नॉर्मली यही मैप शेयर किया जाता है जो इंडिया के ने मैप शेयर किया है। जो पाकिस्तान ने मैप बनाया हुआ है जो ये है, जिसे मैंने ये अभी शेयर किया है, ऐसा मैप अमूमन नहीं दिखाया जाता। आपने ये एक बड़ी आपकी मैं आज बुक स्टोर पे गया हुआ था तो आपकी मुझे किताब भी खरीदने का मौका मिला, मसला कश्मीर नाकाम सफारतकारी की अनकही दास्तान, ये पढ़ी हुई थी वहाँ पे। बिरसब आप क्या देखते हैं कि ये जो मैप शेयर किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं